ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज है अव्यक्त मुरली 136। आज की मुरली का विषय है सर्व शक्तियों के संपत्तिवान बनो। सर्व शक्तियों के संपत्तिवान मालिक, संपत्तिवान बनना मतलब उस खजाने के मालिक बनना। ये मुरली बाबा ने चलाई थी 1 नवंबर 1971 को। 1 नवंबर 1971। विदेही विदेशी बाप दादा को बच्चों के समान देह का आधार लेकर जैसा देश वैसा वेश धारण करना पड़ता है। विदेही बाप दादा, विशेष देह वाला और विदेश वाला। तो यहां विदेश भी क्या लें? विशेष देश। विदेही विशेष देह वाला और विशेष देश वाला, ऐसा देश और किसी का भी नहीं। जब हम वहां जाए तब हम जाते हैं तो पता ही नहीं। हाँ, पता ही नहीं आता। विदेही विदेशी बाप दादा, बाप भी और दादा भी। दादा को बच्चों के समान देह का आधार लेकर जैसा देश वैसा वेश धारण करना पड़ता है। विदेही को भी स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं अपने स्नेह से अपने जैसा बनाने का निमंत्रण देती हैं और बाप फिर बच्चों को निमंत्रण स्वीकार कर मिलने के लिए आते हैं। आज सभी बच्चों को निमंत्रण देने आए हैं। कौन सा निमंत्रण जानते हैं? जानते हो? अभी घर जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, वह अभी भी करनी है। अभी तैयारी करेंगे। तैयारी करने में कितना समय लगना है, इस नई फुलवाड़ी को विशेष नवीनता दिखानी चाहिए। ऐसे तो नहीं समझते हो कि हम नए क्या कर सकेंगे। हम नए क्या कर सकेंगे, लेकिन सदा ये स्मृति रहे में रखना कि ये पुरुषोत्तम श्रेष्ठ संगम युग का समय कम होता जाता है, कम होता जाता है। इस थोड़े से संगम के समय को वरदाता द्वारा वरदान मिला हुआ है। कोई भी आत्मा अपने तीव्र पुरुषार्थ से जितना वरदाता से वरदान लेने चाहे उतना ले सकती हैं। इसलिए जो नई नई फुलवाड़ी सम्मुख बैठी है, बाबा के सामने जो नए नए बच्चे बैठे हैं, सम्मुख आई हुई फुलवाड़ी को जो चाहें, जैसा चाहें, जितना समय चाहें, वरदाता बाप से वरदान के रूप में वर्षा प्राप्त कर सकता है। कोई भी आत्मा जितना वर्षा लेना चाहे ले सकता है। इसलिए विशेष बाप दादा का इस नई फुलवाड़ी पर स्नेही आत्माओं पर विशेष स्नेह और सहयोग है और इसी बाप के सहयोग को सहज योग के रूप में
अपने जीवन में धारण करते चलो। यही वरदान थोड़े समय में हाई जंप दिला सकता है। यही वरदान थोड़े समय में क्या दिला सकता है? हाई जंप दिला सकता है। सिर्फ सदा यही स्मृति में रखो, क्या याद रखना है? कि मुझ आत्मा का इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट है, क्योंकि हर आत्मा विशेष है ना, यूनिक है। तो हर आत्मा का पार्ट भी यूनिक, विशेष है। कौन सा? सर्वशक्तिवान बाप सहयोगी है, जिसका सहयोगी सर्वशक्तिवान है, तो क्या वो हाई जंप क्या बाबा कहते हैं? तो क्या वे हाई जंप नहीं दे सकता? जिसका बाप सहयोगी है। सोचो, सर्वशक्तिवान बाप जिसका सहयोगी है, क्या वो हाई जंप नहीं दे सकता? सहयोग को सहज योग बनाओ। सहयोग को क्या बनाओ? सहज योग बनाओ। योग्य बाप के सहयोगी बनना, यही योग युक्त स्टेज है। योग युक्त स्टेज है ना। जो निरंतर योगी होगा, उनका हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सदा सहयोगी रहने का ही दिखाई दे। इसको ही ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा कहा जाता है। ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा और सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। तो सदा सहयोगी बनना ही सहज योग है। सदा सहयोगी बनना ही क्या है? सहज योग है। अगर बुद्धि द्वारा सदा सहयोगी बनने में कारणे अकारणे, तो कारण बन जाए ना कारण बने, मुश्किल अनुभव होता है, तो वाचा व कर्मणा द्वारा भी अपने को सहयोगी बनाया तो भी योगी हो, तो भी योगी हो। कोई भी हाँ, कोई भी काम करने में बुद्धि मुश्किल महसूस कर रही है, क्या करूं, संस्कार अभी परिवर्तन नहीं हुए ना। ऐसे निरंतर योगी तो बन सकते हो ना, कि यह भी मुश्किल है। मन से नहीं तो तन से, तन से नहीं तो धन से, धन से नहीं तो जो जिसमें सहयोगी बन सकता है, उसमें उसको सहयोगी बनाना भी एक योग है। एक होती है अपने में हिम्मत, हिम्मत से सहयोगी बनाना। अगर हिम्मत नहीं है, तन में भी हिम्मत नहीं है, मन में भी हिम्मत नहीं है, धन भी नहीं है, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? ऐसा भी सदा योगी बन सकता है। छोड़ता नहीं है बाबा।
कोई और ऐसे होते हैं जो भले अपनी हिम्मत नहीं होती, लेकिन उल्लास होता है, हौसला होता है। धन की शक्ति नहीं भी है, मन में कंट्रोलिंग पावर नहीं है। खाना पीना, रहना, उठना, बैठना, मन भी कंट्रोल में। व्यर्थ संकल्प जास्ती चलते हैं, लेकिन जो कोई बात, जब कोई बात जीवन के अनुभव में उल्लास और हौसला दिलाने वाली हो, उसी द्वारा औरों को हौसला दिला, तो औरों को हिम्मत आने से आपको भी हिस्सा मिल जाएगा। औरों को आप हिम्मत दिलाओ तो हिस्सा आपको भी मिल जाएगा। इतना तो अवश्य है। जो भी आत्माएं आदि सेवा अभी आई हुई हैं, उन हर आत्मा को अपने जीवन में कोई प्राप्ति का अनुभव अवश्य, कोई प्राप्ति का अनुभव अवश्य है। तब तो आए हैं, तब तो बाबा के बच्चे बने हैं। यही विशेष अनुभव अनेक आत्माओं को उल्लास और हौसला बढ़ाने के काम में लगा सकते। और उसके अंदर देखो क्या गुण है, क्या विशेषता है, क्या योग्यता है। उसकी योग्यता को सेवा में इस धन से कोई वंचित नहीं रह जाए। जो अपने पास है, जितना भी है, उस द्वारा औरों को हिम्मतवान बनाना व सहयोगी बनाना, ये भी आपके सहयोग की सब्जेक्ट में मार्क्स मांग। आपने उसको सहयोगी बनाया तो ये भी नंबर आपके खाते में जमा। आप बताओ, योग सहज है या मुश्किल है? निरंतर योगी बनना मुश्किल है। जो बाप के बन चुके हैं, इसमें तो परसेंटेज नहीं है ना। इसमें तो फुल पास हो ना। जब हैं ही बाप के, तो एक बाप और दूसरा ना। जब है ही बाप के, तो एक बाप और दूसरा क्या रहा भाई? बाप और आप, बस। तीसरा तो कोई नहीं। बाप में वर्षा तो है ही, तीसरा कुछ है क्या? सिवाय बाप और अपने आप, अर्थात आत्मा, शरीर नहीं। आप माना आत्मा, कई शरीर समझे बैठे हो, तो आप और बाप ही रह गया। तो दो के मिलने में तीसरी रुकावट ही नहीं। तो निरंतर योगी हुए ना। तीसरा है ही नहीं, तो आया फिर कहां से? फिर ये तो कभी नहीं कहेंगे। फिर ये तो कभी नहीं कहेंगे कि आ जाता है। आता है तो क्या करें? अब ये भाषा खत्म। अब ये भाषा खत्म। सदैव यही सोचो
कि हम हैं ही सदा बाप के सहयोगी अर्थात सहज योगी। वियोग क्या होता है? वियोग क्या होता है? योग तो मैं समझ में आ गया, वियोग क्या होता है? उसमें भी वियोग क्या मतलब? योग का मतलब बाबा की श्रीमत पर चलना, और वियोग माना छोड़ देना। इसको विशेष योग नहीं कहेंगे, विदेही बोलेंगे, विदेशी बोलेंगे, विकर्म को भी विशेष कर्म नहीं बोलेंगे, और योगी को भी विशेष योगी। योगी क्या होता है इसका जैसे मालूम ही नहीं, जैसे भविष्य में माया होती भी है ये मालूम नहीं होगा, वैसे ही अब की स्टेज रहे ये बचपन की बातें मालूम होती जाती हैं, मालूम होती जाती। वैसे ही अब की स्टेज रहे ये बचपन की बातें बीत चुकी, वो बीत गई हैं, अब तो गेट के सामने आ गए हो, परम धाम के गेट के सामने आ गए हो, जो जैसे बाप के हार्दिक, जैसे बाप के बच्चे, जो जैसे बाप के बच्चे हैं उसमें कोई परसेंटेज नहीं, सारे के सारे जो जैसे बाप के बच्चे हैं उसमें कोई परसेंटेज नहीं, सारे सारे बाबा के बच्चे। ये तो नहीं कहेंगे ना कि वो है वो नहीं है। ऐसे ही निरंतर सहज योगी व योगी बनने की स्टेज में भी अब परसेंटेज खत्म होनी चाहिए, सब 100%। आप बच्चे 100% हो शिव बाबा के, तो बाबा की श्रीमत पर चलने में भी क्या हो 100%। नेचुरल और नेचर हो जानी चाहिए। कैसा होना चाहिए? चलने में जैसे बच्चे 100% है, श्रीमत पर चलने में भी नेचर हो जाए। ऐसे ही निरंतर सहज योगी व योगी बनने की स्टेज में भी अब परसेंटेज खत्म हो जानी चाहिए। नेचुरल बन जाओ, और नेचुरल और नेचर स्वभाव भी बन जाए और संस्कार भी एकदम स्वाभाविक। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश ना चाहते भी चलता रहता है, कहते क्या करूं मेरी आदत, वैसे ही करता रहता। चाहती नहीं हूं लेकिन नेचर है, आदत। वैसे निरंतर सहज योगी अथवा सहयोगी की नेचर बन जाए, नेचुरल हो जाए, क्या करूं कैसे योग लगाऊं, ये बातें खत्म। है ही सदा सहयोगी अर्थात योगी। इसी एक बात को नेचर और नेचुरल करने से भी सब्जेक्ट परफेक्ट हो जाए, सब्जेक्ट परफेक्ट हो जाएंगे। परफेक्ट अर्थात इफेक्ट से परे। कैसे ढूंढ के लाया बाबा? अंग्रेजी की हिंदी बना देता है बाबा। परफेक्ट इफेक्ट से परे, डिफेक्ट से भी परे हो जाएंगे।
तो आज से सभी निरंतर सहज योगी बने व अभी बनेंगे। जब वरदाता बाप वर्षे के साथ वरदान भी देते हैं, तो जिनको वर्षे का अधिकार भी हो, वरदान भी हो प्राप्त हो, उनके लिए अवश्य ही, उनके लिए मुश्किल है। पूछ रहे हैं बाबा, उनके लिए क्या मुश्किल है? अब देखना, कोई आकर कहे कि मुश्किल है तो उसको याद दिलाना। क्या याद दिलाना? वर्षा और वरदान। बाकी एक कदम रहा हुआ है, इसके बाद भी घर जाने का। बस बाकी सारे पूरे हो गए, अब एक कदम रहा है घर जाने का। अभी तो हर कदम में पदम पति बने हुए हो, क्योंकि अपने आप को आत्मा समझ, न्यारा प्यारा समझ, हर कर्म कमल फूल समान न्यारा करते हो। इतना वरदान वरदाता द्वारा प्राप्त है। जब हर कदम में पदम पति हो तो कदम व्यर्थ होगा क्या? एक कदम में पदम की कमाई, अब एक कदम व्यर्थ किया तो खराब हो गया ना। तो कदम व्यर्थ होगा क्या? हर कदम में समर्थ, हर कदम में समर्थ हैं, व्यर्थ नहीं। स्मृति में समर्थी लाओ, साधारणता को समाप्त करो। स्मृति में समर्थी लाते हर कदम में पदम लाते जाओ, तब तो विश्व के मालिक बनेंगे। अच्छा, आज विशेष फुलवाड़ी के लिए स्नेह से खिंचे खिंचे आए हैं। छोटों से सदैव अति स्नेह होता है, तो अपने को अति सिक्की लदे समझते हो। तो अपने को अति सिक्की लदे समझना, अपने को क्या समझना है? छोटों से सदैव अति स्नेह होता है, तो अपने को अति सिक्की लदे समझना। अति लाडले हो तो बाप समान बनकर दिखाना। फसाता ऐसे है, लाडले हो तो बाप समान बनकर दिखाना। भाई बहन समान नहीं बनना, भाई बहन समान नहीं बनना, बाप समान बनना। जिस स्नेह से बुलाया उसी स्नेह से बाप मुलाकात भी करते और क्या करते? नमस्ते भी करते हैं। बिना साज के राज समझ सकते हो। वे गीत बजाएं तो आपको समझ में आवे। बिना साज के आपको राज समझाया जाए चलेगा? ऐसे अभ्यासी बने हो जो राज आपके मन में है, वो राज दूसरों को बिना साज के समझा सकते हो, और बिना आवाज के, बिना कुछ के। पिछाड़ी की सेवा में तो साज समा जाएंगे, गीत वगैरह कुछ होंगे ही नहीं। पिछाड़ी की सेवा में तो ये साज क्या हो चुके होंगे? समा चुके होंगे, कुछ होगा ही नहीं।
राज को ही समझाना पड़ेगा। तो ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब साइंस बहुत कुछ करके दिखा रही है तो क्या साइलेंस में वे शक्ति नहीं है? जितना जितना स्वयं राजयुक्त योग युक्त बनते जाएंगे उतना उतना औरों को भी बिना साज के राजयुक्त बना सकते हो। इतनी सारी प्रजा कैसे बनाएंगे? इसी स्पीड से इतनी प्रजा बन सकेगी जिस स्पीड से चल रहे हो। बाबा कहते हैं पिछली प्रजा के ऊपर भी इतनी मेहनत करेंगे तो पीछे आने वाली प्रजा है उस पर भी इतनी मेहनत करेंगे। पूछ रहे हैं जैसे ठप्पे बने हुए होते हैं तो 1 सेकंड में लगाते जाते हैं, वैसे ही 1 सेकंड की पावरफुल स्टेज ऐसे रहेगी जो बिगर बोले बिगर मेहनत करते देवी घराने की आत्मा का छाप लगा सकते हो। बिना और समझे देवी घराने की आत्मा का छाप लगा देंगे कि नहीं लगाएंगे? बिगर मेहनत करते देवी घराने की आत्मा का ठप्पा छाप माना ठप्पा लगा देंगे। ये ही सर्वशक्तिवान का गायन है। वरदानी बन 1 सेकंड में भक्तों को वरदान देना। वरदान देने में मेहनत नहीं लगती, वर्षा पाने में मेहनत है। वर्षा पाने वाले मेहनत कर रहे हैं, मेहनत ले रहे हैं, लेकिन वरदानी मूर्त जब बन जाएंगे तो फिर मेहनत लेने वाले ना लेंगे, ना देने वाले होंगे। फिर मेहनत लेने वाले ना लेंगे, ना देने वाले मेहनत करेंगे। तो तुम्हारी लास्ट स्टेज है वरदानी मूर्त। अपने आप को क्या बनाना है? वरदानी मूर्त। जैसे लक्ष्मी के हस्तों से स्थूल धन देते हुए दिखाते हैं। लक्ष्मी के हाथ से क्या निकल रहा है? पैसे निकल रहे हैं। ये तुम्हारा लास्ट शक्ति रूप का है, ना कि लक्ष्मी का। शक्ति रूप से सर्वशक्तिवान का वरदान देते हुए का ये चित्र है, जिसको स्थूल धन के रूप में दिखाते हैं। तो ऐसा अपना स्वरूप सदा वरदानी अपने आप को साक्षात्कार होता है। अपने आप को क्या होता है? साक्षात्कार होता है। इससे ही समय का अंदाज लगा सकते हो। फिर वरदानी मूर्त शक्तियों के आगे सभी आएंगे। इसके लिए एक तरफ वरदान का बीज पड़ेगा तो अपने में सर्वशक्ति जमा करनी है। ऐसे वरदानी मूर्त बनते और बनाते जाओ। आवाज से परे किसी को लाओ। आवाज से परे जाना है। बनते बनाते ऐसे वरदानी मूर्त बनते और बनाते जाओ। आवाज से परे जाना है।
अच्छा विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।